और सही बता रहा हूँ, मेरे घर पे मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे पापा नहीं है, आप सबको पता है, जो मुझे पुराने टाइम से जानते हैं। मैं खुद घर चलाता हूँ, मेरी अकेली मम्मी है। इन्होंने फ़ायदा उठाया। आज किया सर, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो सेटिंग में जाके मैं क्या, ये अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा फोन का। और पॉपुलैरिटी क्या होती है, जब मैं गेम के प्रोफाइल में जाऊंगा तो ये राइट बॉटम पे आप अगर देखो, जैसे भी हाल ही में एक गेमिंग यूट्यूब क्रिएटर पे हमला हुआ, उसको बहुत बेरहमी से, बहुत बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया। क्यों? क्योंकि इस क्रिएटर ने सोशल मीडिया पे अपनी एक ओपिनियन रखी थी, बस इसलिए। मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताता हूं और ये बताता हूं कि मुझे क्या लगता है, कौन से वो 3 एविडेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं, और हम लोगों को, आप और मुझे, क्या करना चाहिए। मेरी पारस से बात हुई है मुझे इंसाफ चाहिए सर, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए उसको जस्टिस दिलवाने में, क्योंकि ये बस एक गेमिंग यूट्यूबर क्रिएटर की प्रॉब्लम नहीं है। ये बात है कि हमारा यूथ सोशल मीडिया पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसकी बात है। तो गाइस, हुआ कुछ ऐसा, पारस एक वीडियो बनाता है, उसमें अपनी ओपिनियन देता है, उसमें बताता है कि BGMI जो गेम है उसमें लोग किस तरह कुछ गलत काम करके भी पॉपुलैरिटी रैंकिंग में ऊपर आ सकते हैं। उसने कुछ लोगों की लिस्ट दिखाई, कुछ लोगों के नाम दिखाए और ये दिखाया कि शायद ये लोग भी कुछ गलत काम करके ऊपर आ रहे हैं। आपको इसको एक्सपोज करके दिखाता हूं। इसने टोटल 2 वीक के अंदर 50 से 60 लाख की पॉपुलैरिटी खरीदी है, ठीक है। इससे मैंने बोला था तू 77 लाख रुपए की स्टेटमेंट दे दे, मैं तुझे सॉरी बोल दूंगा। ये उनका assumption है, ऐसा उनको लगता है, जो भी है। इट वॉज जस्ट ओपिनियन, इट वॉज जस्ट क्रिटिसाइजिंग somebody's act with some facts। पर कहानी यहां नहीं रुकती। इसके रिस्पॉन्स पे एक और यूट्यूब क्रिएटर डाकू विलन एक सोशल मीडिया पे थ्रेट इशू करता है, जान से मार देने की धमकी देता है। उसके बाद पारस को कॉल्स आते हैं, उसको बोला जाता है कि भाई आपका नंबर डाकू विलन मांग रहा है, दे दें। पारस मना करता है, तब भी पारस को कॉल्स आते हैं। और रही सर, ये लोगों से मेरा नंबर मांग रहा था। तो यूट्यूब पे एक यूट्यूब प्रदीप करके चैनल है जिसके 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसकी लॉबी में ये खुद गया था, लॉबी में मीन्स गेम में गया था, और गेम में जाके इन्होंने उससे मेरा नंबर मांगा। और एक समीर है, समीर क्रिएटिव पवन जो यूट्यूब चैनल है जिसके 7-8 लाख सब्सक्राइबर है, क्रिएटिव पवन के मैनेजर के पास गया था डाकू, और अपनी ओरिजिनल आईडी से गया था। और उनसे जाके बोल रहा था कि पारस से मेरी बात करवाओ। तो आप प्रदीप भाई से और समीर भाई से बात कर सकते हैं, अगर वो सच बोलेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे कि उनके पास डाकू गया था। और बाद में 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे उसके घर में 8 लोग घुसते हैं और बेदर्दी से, बेरहमी से उसको मारते हैं। इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, उसकी नाक टूट जाती है, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है और बहुत गंभीर चोटें आती है। और साथ में उसकी मां, जिसका और कोई नहीं है, वो दहशत में बैठी रह जाती है। गाइस, ये तो पूरा इंसिडेंट हो गया। पारस के इस पे वीडियोज आ गए, आपने देख लिए होंगे। पर मैं यहां कुछ बोलना चाहता हूं, बिकॉज पारस के वीडियोज पे डाकू विलेन का क्लैरिफिकेशन भी आया। तो मैं 3 लूप होल्स आपको दिखाना चाहता हूं, आपको 3 एविडेंसेस देना चाहता हूं, अपना तर्क रखना चाहता हूं। पारस ने एक स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें डाकू विलेन खुलेआम अपने चैनल पे एक वायलेंट थ्रेट इशू करता है, और डाकू विलेन इसके क्लैरिफिकेशन में बोलता है कि ये स्क्रीनशॉट फेक है, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, और होता तो कहीं होता। मतलब ये फेक है। हाँ, मैं मानता हूँ ये फेक है, ये मेरी तरफ से नहीं है, कोई भी मेरी चैनल पे ऊपर नहीं है। ऑब्वियसली डाकू विलेन, मेरे गुजराती भाई, जब आप कोई पोस्ट कमेंट डिलीट कर देते हो तो ऑब्वियसली उसका ट्रेल नहीं रह जाता, पर उसके स्क्रीनशॉट्स हर जगह हैं जिनको आप इस वक्त फोटोशॉप कह रहे हो, फेक कह रहे हो। ठीक है, चलिए मान लीजिए वो स्क्रीनशॉट फेक है और किसी और ने फोटोशॉप किया हुआ है, पर व्हाट अबाउट दिस? ये आवाज किसकी है फिर? जो तू बकवास कर रहा है ना, हाँ मैं उसको पर्सनली ले लिया हूँ, अभी उसका हिसाब है ना बाकी है, तू वेट कर। अगर तेरी यूट्यूब चैनल से तेरी रोजी रोटी चलती है तो आराम से खाना मेरे भाई, फिर ऐसा ना हो कि यार तेरी रोजी रोटी भी चली जाए और तेरी बकवास करने वाली जुबान भी। मेरा चैनल बंद हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तेरा चैनल बंद हो गया तो तू जानता है ना क्या होगा तेरा। आपने बहुत बार बोला ना अपनी क्लैरिफिकेशन में कि भाई आवाज मैच कर लो, आवाज मैच कर लो, आवाज मैच कर लो। तो ये आवाज क्या आप मैच कर सकते हो? ये आपकी आवाज है या नहीं है, ये बताना मुझे। और जो थ्रेट है, ये जो आप बोल रहे हो, क्या ये थ्रेट है या ये नहीं है? आपको पता है कि ऐसे वायलेंटली थ्रेट देना सोशल मीडिया पे सेक्शन 503 और 506 आईपीसी के हिसाब से इसकी पनिशमेंट आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज प्योरली क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्या आप समझते हैं इस चीज को? मुझे बताना इसका जवाब है या नहीं आपके पास। दूसरा, आप बार बार फोन नंबर क्यों मांग रहे थे पारस का? पारस के कई फ्रेंड्स ने ये बात बोली है,
बस पारस ने नहीं बोली कि डाकू विलेन आपका फोन नंबर मांग रहा था। तो आप फोन नंबर क्यों मांग रहे थे, क्या बोलना था आपको उससे? तीसरा, आप ये जो बार बार बोल रहे हो कि वो जो नंबर से कॉल आए थे उसको रिपोर्ट कर दे पारस थाने में, पता चल जाएगा। वो उसको जो धमकी आई, जो नंबर आया ना, प्लीज वो रिपोर्ट कर दे थाने में। एफआईआर जो करवाई है वहां पे वो रिपोर्ट कर दे कि हाँ ये नंबर से था। ऑब्वियसली जो अपराधी है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो डाकू विलेन, क्या आप पब्लिक को इनोसेंट समझते हो? चलो इनोसेंट है भी पब्लिक, तो मैं बता देता हूं। पहला तो आपने इस चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि पारस ने साफ दिखाया है कि कैसे उसको फेक नंबर से कॉल आ रहे हैं, और ये फेक नंबर्स आपको तो पता ही होंगे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि जो इनोसेंट लोग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि दिस इज नथिंग बट अ कॉल डन थ्रू eSIM, थ्रू अ डिंगटोन नंबर। इस सारे नंबर्स में साफ है कि ये अमेरिका के फोन नंबर्स हैं। और अब आप सोच रहे हो कि भाई ये डाकू विलेन से क्या रिश्ता है इसका? तो रिश्ता ये है कि ये स्क्रीनशॉट जो है डाकू विलेन, अब आप मुझे ये बताइए, ये आपकी लाइव स्ट्रीम से ही लिया गया स्क्रीनशॉट है जो आपने प्राइवेट कर रखी है इस वक्त। अगर ये आपकी लाइव स्ट्रीम से लिया गया स्क्रीनशॉट है जिसके पीछे आपकी आईडी भी दिख रही है और इसमें साफ दिख रहा है कि आपने डिंगटोन और eSIM परचेज किया, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि ये आपने क्यों किया, क्या करते हो आप डिंगटोन का, क्या करते हो आप eSIM का? और दोनों जगह यूएस के नंबर्स हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, eSIM के थ्रू आप अपना वायरलेस कैरियर नेटवर्क चेंज कर सकते हो ऑन द फ्लाई, और डिंगटोन आपको अलाउ करता है टेक्स्ट मैसेजेस करना, कॉल्स करना थ्रू अ यूएस फोन नंबर। और एक और बात बता देता हूं, जो डाकू विलेन आप बार बार बोल रहे हो ना कि ये थाने में रिपोर्ट कर दो, थाने में रिपोर्ट कर दो, तो सेट बाय साइबर लॉ कि ये नंबर्स ट्रेस नहीं हो सकते कहीं, इसलिए तो आप ये बार बार नहीं बोल रहे। बट एनीवेज गाइस, ये 3 एविडेंस तो मैंने आपको दे दिया, बट मैं आपको ये बोलना जरूर चाहूंगा कि ये 3 एविडेंस ये नहीं बोता कि ये 3 एविडेंस अभी ये प्रूव नहीं करते कि जो 8 लोग गए थे वो डाकू विलेन नहीं भेजे हैं। हो सकता है इन दोनों के बीच की लड़ाई का कोई और फायदा उठा गया हो सकता है। सो मैं यही कहूंगा कि आप और मुझे इस मामले में कोई भी जजमेंट नहीं देनी चाहिए। हाँ, मैंने फैक्ट्स जरूर डाले हैं, बट इसलिए डाले हैं सो दैट देयर इज मोर अवेयरनेस, बिकॉज दोनों साइड की क्लैरिफिकेशन आ चुकी है और मैंने सोचा कि आई शुड गिव दीज 3 फैक्ट्स ऑल्सो। मेरा मकसद बस इतना है कि हम लोग इन फैक्ट्स के आधार पे जरा पुलिस पे प्रेशर डालें, उनसे पूछें कि इन्वेस्टिगेशन चल क्या रही है, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस कैंपेन के थ्रू जो आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप स्ट्रीट पे जाएं और पूछें पंजाब पुलिस से कि इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है, एंड दैट वी वांट दिस टू बी शेयर्ड ऑनलाइन। और ये क्योंकि इतना मामला संगीन है, मैंने आपके साथ कुछ फैक्ट्स रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं। ये काम पुलिस का है और पुलिस को ही करना चाहिए, और जो भी गिल्टी है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी जिंदगी से खेलना, किसी की भी मां के आंसुओं के साथ खेलना बहुत गलत है। ये ध्यान रखना जो भी इसमें गिल्टी है। गाइस, मैं इतना ही कहूंगा इस वीडियो में। आप में से कई लोगों ने मेरे को रीच आउट किया, इसलिए मैं इस चीज पे रिएक्ट कर रहा हूं। गाइस, जरूर बताना आपका क्या रिएक्शन है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस कैंपेन में जरूर पार्ट लेना। गाइस, मैं जाते जाते कार्डिंग के बारे में बोलूंगा। कार्डिंग इलीगल है। अगर आप में से कुछ लोग जो यंग हैं, जो गेम्स में इन गेम करेंसी या इन गेम परचेजेस के लिए कार्डिंग का यूज करते हैं, तो समझ जाइए आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। और मैं इस मुद्दे पे आगे जरूर काम करूंगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी अगर आपको लगता है ट्रैक नहीं होती, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर चुका बहुत टाइम। दिस इज माई प्रोफाइल। आई नो हाउ टू गेट इन टू द थिक एंड थिन ऑफ टेक्नोलॉजीज। मैं इस मुद्दे पे आगे बात करूंगा। मैंने थोड़ा सा बात करी मैक्स टर्न से, जो कि एक पॉपुलर यूट्यूबर है। इस बारे में मैं अपनी बातचीत का कुछ अंश डाल रहा हूं, बट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू वॉच द फुल वीडियो यू कैन वॉच एट दिस लिंक विच इज ऑन पीपो शॉर्ट्स। शेयर कर रहे हो ना सही है। screen? हाँ, ये रहा वीडियो सेटिंग में जाके मैं क्या, ये अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा फोन का? अच्छा, नहीं दिख रहा? नहीं नहीं, आने वाला वो बिल्डअप हो रहा होगा, वेट। हाँ, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? परफेक्ट, हाँ दिख तो रहा ये है। बेसिकली ये गेम है, ठीक है। और पॉपुलैरिटी क्या होती है, जब मैं गेम के प्रोफाइल में जाऊंगा तो ये राइट बॉटम पे आप अगर देखो, अच्छा ये, पर मैं इस मुद्दे को आगे इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा, बिकॉज कार्डिंग इज इलीगल एंड आई डोंट वांट कि हमारा यूथ एक गेम की वजह से इलीगल या कोई भी साइबर क्राइम करे। द फर्स्ट वीडियो ऑन दिस सब्जेक्ट वुड बी, विच इज कमिंग सून, विल बी ओनली टू क्रिएट अवेयरनेस। पर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खुलासे भी हों, कुछ एक्सपोज भी हों, तो ध्यान रखिए, इन चीजों से बच के रहिए। गाइस, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा, ऐसे डी कोड्स देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशंस ऑन रखना। मैं हूं आकाश, ये है पीप ओए, अब कुछ नहीं छुपेगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय। सर, जैसा कि आपने बोला कि मुझे फ़ंड की ज़रूरत है या नहीं सर्जरी वगैरह के लिए, ऑपरेशन वगैरह के लिए,
तो सर मैंने थोड़े पैसे जोड़े हैं खुद की कमाई से, जो मैं अर्निंग करता हूँ, तो अभी तो मैं उसी से इलाज कर रहा हूँ। बट अभी मुझे नहीं पता कि आगे जाके मेरे पैसे कम पड़ेंगे या फिर मैं अपने जितने पैसे सेविंग में रखे हैं उससे इलाज करवा पाऊँगा, क्योंकि अभी प्रॉपर बिल बना के इन्होंने नहीं दिया है। जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार जब जब लग रहा है वो मम्मी कर रहे हैं अभी। बट अगर मुझे आगे जाके फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी अगर ये मुझे बिल बना के दे दे कि एस्टिमेट इतना लगेगा, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा अगर मेरे पास आता है तो।